दोस्तों, जो हमारी तीसरी बार की पेडी हमने छोड़ी है ट्रेंच की, उसमें बहुत ज़्यादा फिडका और मच्छर है। तो थोड़ा चले चलते हैं। थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ बच रही हैं हमारे पास में, कई सारी। उन्हें घोल के एक ऐसा टॉनिक है, एक ऐसा पेस्टिसाइड तैयार करते हैं जिससे उस मच्छर का थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाए। जो फिडका है, थोड़ा सा जो पत्तों को खा रहा है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। तो उसके लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी बबलू भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, चलते हैं फटाफट। दोस्तों, चल दिया खेत में। थोड़ा सा जो तिबरसी पेटी छोड़ दी है हमने ट्रेंच वाली, उसमें थोड़ा सा टॉनिक लगाते हैं चल के। दोस्तों, अब वो खेत में आ गए हैं। पीछे देख के आप, ट्यूबवेल चल रही है, उधर छोल चल रही है खेत में। और दोस्तों, जो हमने तिबरसी पेडी छोड़ दी है, वहाँ आपको दिखाता हूँ। अभी उसमें भयंकर जो है मक्खी मच्छर इतना आ गया है पानी देते ही, कि जो भी पेडी फूट के आ रही है। अभी आपको दिखाता हूँ, अभी देखें दोस्तों, ये अमरूद के पास ही है। और ये देखें, बहुत ही अच्छा जो हमने पोगा छोड़ा हुआ है, जो बच्चा गन्ना छोड़ा हुआ है, उसके नीचे बहुत अच्छी पेडी फूट के आ रही है। लेकिन इसमें एक अजीब ही तरह का इन दिनों में, जैसे गर्मी आज देखें, ना परवाह है ना पछवा है, भयानक जो गर्मी महसूस हो रही है, उससे जो ये गन्ना फूट के आ रहा है। दिखाऊं आपको, जैसे ये भी आ रहा है नीचे से यहाँ। तो ये देखें, इसमें ये देखें कितनी तरह के जो है कीट पतंगे उड़ रहे हैं। और ये देखें, बिल्कुल इसे जो है खराब कर दिया है पत्ते को, बहुत बुरी तरह से। तो आज हमारे पास में 2-3 तरह के कीटनाशक रखे थे, हमने वो मिला लिए हैं। और उन्हें मिलाने के बाद में अब हम इसमें 2-3 तरह का कीटनाशक थोड़ा थोड़ा, जो हमारे पास में साइपर वगैरह रखी थी कई सारी, तो दोस्तों हमें कोई जैविक कीटनाशक मिल नहीं पाया, ऑर्गेनिक जो होता है। तो इसलिए जो हमें अपना बनाना था या कुछ भी करना था, उसे बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इस गन्ने को बचाते हैं। अब ये देखें, ये जो गन्ने की फुटेर आ रही है यहाँ से, ये देखें, ये सब इसमें कीड़ा लग गया है। देखें, गोब इसकी गोब खा गया है। तो ये देखें, और ये देखें यहाँ इस पत्ती के नीचे जितना भी है, ये सारे को जो है कीड़ा साथ के साथ ही चट कर रहा है बहुत बुरी तरह से। और घास इसमें बहुत अच्छी है और पत्ती है। इसका ऑर्गेनिक खाद बनेगा अगले साल के लिए। और देखते हैं कि जैसे अगर हमने उसमें एक खूड़ छोड़ा है दोहरे का, और इसमें जो कीड़ा लग रहा है, इसमें इसका क्या रिजल्ट आता है, आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी थोड़ी हमने कई तरह की दवा, ये देखें, ये देखें, ये नाइट में और देखो दिन में कितना ज़्यादा, इसमें से कितना ज़्यादा ये घोड़ा सा और टिड्ढा कितनी बुरी तरह से उड़ रहा है। तो दोस्तों, दिखाता हूँ आपको, दवाई घोली हुई है, ये यहाँ आ गए हैं, पानी चल रहा है नीचे, ये इसमें घोली हुई है दवाई। छाया में रखनी चाहिए हमेशा। टंकी भर के एक डिब्बा डाल देंगे, 5 टंकी स्प्रे होनी है, फटाफट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, गर्मी बहुत चौंकाने वाली है। कई दिन हम दावत में रहे, अब थोड़ा कैड़ा सा पड़ रहा है। देखें, ना परवाह है ना पछवा है, हवा घूम रही है, बंद है हवा। कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों, एक टंकी कर दी है। और ये देखें आप सामने, बड़ी बुरी हालत हो रही थी दोस्तों। इसमें तो फिडका भी घुसा हुआ है, जो कि इस गन्ने में भी था। गन्ना हिला के देख रहे हैं तो झरना सा झड़ रहा है नीचे। सो इसमें भी है। तो ये एक टंकी में ये डोला 1 2 3 4 खूड़ हो गए हैं एक टंकी में। और इसमें 21-22 खूड़ हैं, तो 5 टंकी लगेगी। तो मैं ऊपर नहीं मार रहा हूँ बिल्कुल भी, नीचे से ही बढ़िया भभका बन रहा है। इसमें थोड़ा सा फिनाइल का तेल भी मिला लिया है। और दोस्तों, अगली जो दवाई बना रहे हैं, जो ऊपर गन्ने पे जो करनी है डोज, करीब 3 दिन के बाद में जो डोज करनी है, वो मैं आपको इतनी चमत्कारी बताऊंगा, बिल्कुल फ्री की है। नाम मात्र के उसमें पैसे लगेंगे, और सबके घर में है, सभी के आसपास है, लेकिन सब उसे वेस्ट कर देते हैं। कोई भी उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा। मक्खी मच्छर और फंगस की इतनी बेहतरीन दवाई है कि उसे आप पशुओं में भी छिड़क सकते हैं। और जो अगर खेत में छिड़कनी है, तो एक चीज़ आपको ऐसी जगह से उठानी है जहाँ से सब बच के निकलते हैं। तो दोस्तों, जल्दी दिखाते हैं उस दवाई को बनाते हो आपको। वो दवाई हमने पहले भी करी है। हमने क्या करी है, वो तो मैंने खुद नहीं करी थी खेत में। और दोस्तों, मैंने कभी वो 8 खुड्डों में करी थी, जब हमारे यहाँ सामान्य बीजों का बोलबाला था। तो 48-67 और एक नया बीज आया था उस टाइम पे 84-32, जो कि हमारे यहाँ 20 साल चला, कोई उसका जिक्र नहीं करता।
और जब मील ने उसे ख़त्म किया था तो उसकी पर्ची बिल्कुल देनी बंद कर दी थी। वो लोगों के खेतों में खड़ा खड़ा सूख गया था। लास्ट के दिनों में डला था वो, 1-2 दिनों में सामान्य था बीज वो। तो तब जो है 38 का आगमन हुआ था। तो तब फिर लोगों ने 38 उजाड़ के दोबारा से बोया, फिर मील ने ज़बरदस्ती बोया। तो दोस्तों 38 ही आपके सामने है। अब 38 उस जगह आ गया, लेकिन 38 उसकी सामान्य बीज की दशा इतनी ख़राब नहीं हुई थी जितनी इसकी होगी थी। तो 38 अब भी बच सकता है। देखते हैं, ट्रेंच की तीसरी बार की पेडी है। और आपको फॉर्मूला दिखाता हूं कि जो टॉनिक के रूप में, ये तो मैं के मतलब नीचे जमीन पे ये घास गलाने के लिए, और जो खरपतवार है इसमें जो गन्ने में जो मच्छर और फिड़का हो रहा है, लेकिन जो एक अगला टॉनिक जो बनाएंगे इसके लिए, वो आपको दिखाता हूँ कितनी बेहतरीन चीज़ है और बिल्कुल फ्री किया, आपके ज़्यादातर किसानों के घर में होती है। तो चलते हैं टंकी भरने। दोस्तों देखने वाले ये कह रहे हैं कि आपने इसमें पत्ती ज़्यादा छोड़ दी है और इसलिए पेडी मज़ा नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों ये बातें नहीं सोचनी है बिल्कुल भी, ना किसी की बातों पे जाना है, अपना देखना है हमें किस चीज़ से फ़ायदा नुकसान है। तो ये गलेगी और ये जो खरपतवार है ये भी निकल जाएगा या गल जाएगा, इसमें मौसमी है ये। तो ज़मीन को बिल्कुल भी किसी तरह से हार्म नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुँचाना है। और दवाई भी जो मैं कर रहा हूँ ये देखें, ये इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें जो है फिनाइल का तेल है और कई तरह के बदबूदार कीटनाशक हैं थोड़े थोड़े। और पीछे देखें मैं करता हुआ आ रहा हूँ, और अब देखें आप जैसे मैं आगे कर रहा हूँ इसे, तो किस तरह से ये इसमें से फिड़का और मच्छर, और बहुत ही मतलब इतने सारे मच्छर हैं अजीब अजीब तरह के। ज़्यादा है फिड़के से ज़्यादा खतरा है जो इसे, जो भी गो फूट खा रही है उसे खा रहा है। ये देखें कितना ज़्यादा फिड़का उड़ रहा है। ये देखें घोड़ा, ये देखें। तो दोस्तों इसके लिए बदबूदार दवाई करनी बहुत ज़रूरी है। बिजली चली गई है, लेकिन ये मैंने फाइनल की जो बाल्टी करी थी ये खाली ये रख दी थी। हाँ पानी में ये धोगी है, धोनी नहीं पड़ेगी। आगे भी वैसे पानी भरा है लेकिन वो गंदला है, उसमें पिल्ले घूम गए हैं। सो इसमें से इसे टंकी को साफ़ करके फटाफट लिए चलते हैं। हाँ जी, चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी। और दोस्तों आज गर्मी ऐसी है कि मई में नहीं होती ऐसी गर्मी, दहम हो रहा है बिल्कुल, बहुत भयानक रूप इख्तियार कर लिया गर्मी ने। चलते हैं अगर फटाफट इसे खाली करके। दोस्तों अब दोपहर में थोड़ा सा आराम करने के बाद शाम की जो ट्रॉली भरनी थी, मिंदर कहीं काम से चला गया है, वो आया नहीं है, तो चाय लेके चलते हैं इनकी चाय लिए चलते हैं फटाफट, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों चाय दे दी है, अब मैं ट्रॉली लेने चलता हूँ, मिंदर आ गया है। दोस्तों खेत में आप पहुँचे हैं, ये देखें कुत्तों का विश्राम चल रहा है। अजी लाइफ हो तो ऐसी, कुत्ता बोलते हैं लेकिन कुत्ते जैसी लाइफ किसी की नहीं होती। और इसी के साथ दोस्तों इधर से लेके चलेंगे जो वो मिंदर पुली लाया था बचे हुए बीज की, सूखी हुई किसी से इसने ले ली थी, और जो हमारा भी कई दिन का गन्ना छुला पड़ा है उसे। ओह ऐसे कुत्ते की डाउन आ जा। दोस्तों तीसरे में भी तेज है, दूसरे में चलाना पड़ेगा। तो ये देखें नए बीज के चक्कर में खेत नहीं बो रहे हैं हमारे बबलू भाई। यानी मैं तो अब लोग इन्हें 38 में से छांट के ऊपर का बढ़िया सब बो देता, अब तक जमा देता ही। फरवरी में मूड बन गया था दोस्तों अब के बोने का, पर कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में किसी बात पे। और आज इसमें दवाई करने के बाद काफ़ी अच्छा लगा।
दोस्तों यहीं से भरना शुरू करेंगे, थोड़ा इधर बचा देते हैं यहाँ। दोस्तों अभी ने सारे स्टिकर छुटा दिए हैं धीरे धीरे। वो ट्रैक्टर पे खेलता है, सब चीज़ों को वो खुरचता रहता है। इस ट्रैक्टर पे जो भी स्क्रैच है उसी की करी हुई है। दोस्तों अब उतर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि अगर ये गेहूं वाला खेत भर गया है तो ट्यूबवेल को बंद कर देते हैं और यहाँ से गन्ने भरेंगे। यहाँ करीब जो है शायद 18 पुली ये थी और कुछ पुली ये हैं, तो इन्हें भर के ही ले चलेंगे, तभी वहाँ ट्रॉली बैक करेंगे धीरे धीरे। तो एक बार देख लेते हैं गेहूँ का खेत भरा नहीं भरा हमारा। दोस्तों यहाँ तो सारा भरा पड़ा है, लेकिन सुबह से ट्यूबवेल चली है इसमें, बीच में खैर 3-4 बार बिजली भागी है। और दोस्तों एंड में अगर गन्ना पूरा करना है तो ये भरना ही होगा। ये देखें भर गया है, यहाँ पहचान है इसकी, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, सामने पानी आ गया है। और यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, बढ़िया गेहूँ खड़े हैं। ये खेत बू गए हैं दोनों। दोस्तों ये भी काफ़ी लेट किसान हैं, लेकिन हमसे पहले इन्होंने बो दिए। और जो इन्होंने फरवरी में खेत बोए हैं उनका देखेंगे कि दोस्तों इस बार गर्मी काफ़ी अच्छी आई है, बहुत बढ़िया। हमारी सरसों भी लगभग पूरी नहीं कटी है, अभी थोड़ी रह गई है। चलते हैं, जाल फैला लेते हैं ट्रॉली में। जेसीबी जा रही है लाइट जला के। दोस्तों लाइट का ही टाइम हो गया है, अंधेरा हो गया है और आज हम अंधेरे में ही ट्रॉली भरनी शुरू करेंगे। ये देखें आप, ये देखें बिल्कुल अंधेरा हो गया है और आज मिंदर लेट आया। चैन फैला ली है, अब भरनी शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों अब चल रहे हैं इसे लेके, ये गन्ने भर लिए हैं और अब ऊपर वाले खेत में जो ट्यूबवेल के पीछे है वहाँ ट्यूबवेल के पीछे लेके चल रहे हैं। भान में से लीक डाल देंगे और उसके बिल्कुल मिला के लगाएंगे खेत के। चल रहे हैं फटाफट। दोस्तों यहाँ ले आए हैं और ये चल रहा है काम। और अब जो है यहाँ लगेंगे ट्यूबवेल के पास। चलो जी साहब करो स्टार्ट। बबलू भैया जी आ गए थे, गुड इवनिंग करते हैं। और दोस्तों पट्टी अपनी जगह सही है। दोस्तों ये देखते हैं इसमें 14 भी है और ये बोर्ड का गन्ना है, थोड़ा ही भरा है। अब बैट लगी है, मैं 35 कुंटल की ट्रॉली बता रहा हूँ और जो ठेकेदार हैं वो ये बता रहे हैं कि ये 40 कुंटल गन्ने हैं। तो दोस्तों कल देखते हैं। 76 पुली हैं और यहाँ बड़ी मुश्किल से ट्रॉली आई थी और अब चल रहे हैं हम सपाचट। इसे बबलू भाई यहाँ से खेत में कुदाएंगे, लेके चल रहे हैं। दोस्तों पत्ती नहीं फैलाई गई है अभी। ये देखें, ये पीला पीला बीच में है, थोड़ा पतला है। इसे यहाँ 42 इंच का बोएंगे। ये 30 इंची पे था, शायद 28 पे था, तो अब इसके सामने ही बोएंगे इसे। देखो इसकी लंबाई देखो और बहुत ही भयंकर बीज। और ये बबलू भाई ने टेढ़ी टेढ़ी करके निकाल दी है। वाह जी वाह, धीरे धीरे ले लो, मांदी मांदी। और दोस्तों मैंने ये यहाँ से ला के इस भान में ऐसे करके, ये देखो यहाँ कितने खड़दू हुए, फिर यहाँ से बैक कर ली थी, धीरे धीरे पीछे पूछा दी थी। अब दोस्तों इस पेड्डी में हमने इतनी खुंदयाड़ मचा दी है ट्रॉली से, कहीं कहीं से घुसाई है, वहाँ भी पब्लिक घुसा रही है इसमें बार बार। तो दोस्तों वहाँ से लेके और वहाँ तक ये गन्ना इस खेत में बोने के बाद कल से जो है बोना शुरू करेंगे। वहाँ तक डंडे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो इसमें दोहरा दोहरा पेड्डी का और उसका बचाने वाले बिल्कुल वहाँ नहीं बचाते, खाली जगह में बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। आप भी देख के हंसोगे। और ये देखें इसकी लंबाई, ये देखें। तो दोस्तों ये जो थोड़ा सा पतला रह गया है, अभी से यहाँ से कटेंगे, यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, आधे से ऊपर का बोएंगे। यहाँ 38 से 42 इंच का गन्ना बोएंगे। अब चल रहे हैं 12 पर। ला लो बेटे, कहाँ है तेरी आँखें? हाँ चमक गई भाई, शाबाश शाबाश। दोस्तों 12 पे चले चलते हैं फटाफट।
यहाँ कोई खोदना पड़ेगा इनको, में वो तेंदुआ भी हमला कर सकता है। दोस्तों तसला विधि में अंदर भी ओस पड़ी हुई है। और ये देखें ये 35 देखें कितना शानदार। और दोस्तों ये मुझे लग रहा है 38 के लगभग ही 14201 और ये बहुत ही बेहतरीन। हाँ चलो चलो आराम है। और देखें ये बाजरा काटी वाला, ओ मेरा नोगा सब बंद है। चलो जी फटाक से। और हाथ देखें, अभी चारा काटने के बाद में हाथ ये धुएंगे। और मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है। दोस्तों लेट होगी, करीब 9:30 बज रहे हैं अब। और मेरा पशु वगैरह का काम निपटा 10:30-11 बजे हाथ पैर धुएंगे, लेकिन खाना में जाते ही खा लूँगा। मीडम नाराज हो जाती हैं। चले चलते हैं। दोस्तों आ गई है ट्रॉली घर पे, खोल लेते हैं फटाफट। दोस्तों बैट लगी हुई है, बोर्ड का गन्ना है। देखते हैं कि कि 36 होते हैं या 35 होते हैं। ये गेट भी नहीं खोले हैं। और यहाँ क्या था? अच्छा कटिया थी यहाँ। अरे ये दबा दे, ये दबा दे। तो तले को दबा दे, गंड दे रे, तले को दबा के ले। दोस्तों यहाँ ट्रॉली छोड़ के चले चलते हैं फटाफट। दोस्तों मैं गोले खुलवा के ऊपर आ गया हूँ खाना खाने। दोस्तों मैं यहाँ से ये बाबा ने गोले खोल दिए हैं। और अब जो है टीम जो है हमारी पूरी टीम जो है आज बबलू भाई को भी पूरे दिन चाय नहीं मिली, अब मिली तो भैया जी कैसा लगा? लेट नाइट टी पीते हैं। ये भी यहाँ टी चल रही है और मच्छरदानी लग गई है। पापा जी अभी जो हैं मूड में नहीं है सोने के। पापा जी हाय करो। और जो है अब जो है ये लेट नाइट टी है दोस्तों। ये जिस दिन हाँ नहीं कोई बात नहीं, जिसके जो नसीब का है वो पी रहा है। और मेरा जो मुँह है वैसा हो रही। अभी कौन कहूँगा पहले दोस्तों, मैं पहले खाना खाऊंगा उसके बाद चाय पीऊँगा, क्योंकि मैं शाम को ही 7-7:30 बजे खाना खा लेता हूँ। मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग जाती है, लेकिन आज लेट हैं। और दोस्तों ये जो लेट नाइट टी है ये उसी दिन की है जिस दिन हम लेट नाइट ट्रॉली भर के लाते हैं। ट्रॉली भरने का हमारा टारगेट ये है कि पूरे दिन की छोल करी, जिस दिन की ताज़ी पूली ज़्यादा रही भर दी ट्रॉली, सुबह अपना मील पर चली जाती है। या नाइट में भी अगर जैसे हमें सुबह कहीं जल्दी जाना है तो नाइट में चले जाते हैं। तो ये देखें अब ऊपर आ गए हैं फटाफट, आप भी आ जाओ खाना खा लो। दोस्तों अब मैं खाना खा के नीचे आ गया हूँ और घर वाले सब सो रहे हैं मच्छरदानी लगा के। और लेकिन मुझे सुबह को मील पे जाना है, अब रात में प्रोग्राम नहीं है मील पे जाने का। ये यहाँ भी सब स्लीपिंग टाइम चल रहा है इनका। अब मैं अपना ये काम निपटा लेता हूँ यहाँ। काटते हैं इसे। और दोस्तों ये थोड़ा सा वो टाइल का काम कर रहे थे तो इसलिए ज़रा सा इधर कर दिया था इसे, नहीं तो ये बुग्गी यहाँ आएगी बिल्कुल मिल के और फिर ट्रैक्टर बिल्कुल यहाँ सीधा खड़ा हो जाया करेगा, तो यहाँ जगह रहेगी। अब दोस्तों इतना आराम है मम्मी को भी, और जो हमारे जो ये मेहरारू हैं वो भी यहाँ से फटाफट इधर 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 जो है फटाफट डाल देती हैं। उधर नहीं जाना पड़ता कि उधर जाना पड़ेगा, जो मतलब यहीं है चारा सिस्टम, काटा और कर दिया। तो दोस्तों 10:30 पौने 11 बज गए हैं, काटते हैं यार।